दर्शक हैं, मदन जी हैं हल्द्वानी से। मदन भाई अपनी बात कहिए। कंप्लेंट है भाटी मदन जी ध्यानी जी बोलते रहेंगे, आप अपनी बात कहिए। जनता के एक भी आदमी ने उनको संपर्क नहीं किया जी मदन जी, लीगल ओपिनियन। हाँ जी, आप बोलिए, अपनी बात कहिए प्लीज। नहीं थी भागीदारी आयोग कोई लीगल ओपिनियन ली नहीं गई थी। वो जो विवरण दे रहा है उस चीज का विवरण। हेलो जी मदन जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, हमसे बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं कहिए जल्दी से। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि समाचार प्लस को आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। समाचार प्लस जो भी तथ्य देता है बिल्कुल सत्य देता है। ध्यानी जी हमें गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसे ही आरोप कोई किसी पे ऊपर नहीं लगा सकता। जब कोई घोटाला होगा तभी तो कोई किसी को कह सकता है, नहीं तो कोई खाली किसी को नहीं कह सकता है। थैंक यू आपका। टनकपुर से हमारे साथ एक दर्शक है, अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं जी, अपनी बात कहिए प्लीज। मैं कल इन सब के नाम बता दूंगा कौन कहाँ से जुड़ा है। ये लीजिए, आप चिंता न करिए, 24 घंटे के अंदर इनके नाम हमारा नेटवर्क है पार्टी का। मैं भी आपको चुनौती देता हूं, चलिए अगर इसमें भी आप मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं चैनल पर माफी मांगूंगा, वरना आपको माफी मांगनी पड़ेगी अगर 24 घंटे में आप मुझे गलत साबित नहीं कर पाए तो। मैं आपसे माफी मंगवा रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि लीगल पॉइंट पे, आयोग की पॉइंट पे। अरे लीगल पॉइंट को रखिए किनारे, आपने समाचार प्लस के ऊपर आरोप लगाए, अपने आरोपों का खंडन कीजिए या ना अपने आरोपों को साबित कीजिए या खंडन कीजिए। करते हैं कि देखिए, अभी धस्माना जी ने कहा कि इनके 56 घोटाले, 17 घोटालों की रिपोर्ट। अरे कांग्रेस ने घोटाले किए या नहीं किए, आपने घोटाले किए या नहीं किए, ये बात की हो गई। आपने समाचार प्लस के ऊपर दुष्प्रचार करने के जो आरोप लगाए, मैं उसके लिए आपकी निंदा करता हूं। नहीं ध्यानी जी, अगर 24 घंटे के भीतर आप साबित नहीं कर पाए कि आप समझना, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर 24 घंटे के भीतर आप अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए तो एक सुनिए, अगर एक 24 घंटे के भीतर अपने आरोपों को आप साबित नहीं कर पाए तो समाचार प्लस 18 करोड़ दर्शकों की आवाज 30 दिनों के लिए आपको प्रतिबंधित करता है कि आप समाचार प्लस के मंच पर नहीं आएंगे। आप जो सच बोलेगा उसे प्रतिबंधित कर देंगे। आप साबित कीजिए, चैनल खोल रखा है, आप साबित कीजिए, आप साबित कीजिए जो आपने कहा, मैं सुन रहा हूँ। अधिकार आपको किसने दिया? आप प्रतिबंधित करिए, मैं जाऊंगा आयोग में, तब मैं जाऊंगा कमीशन में। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए, आप जाना ही नहीं चाहते। प्रतिबंधित आप बोल रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो ये रिकॉर्डेड है। और यही भी पत्रकारिता है, आप जो प्रतिबंधित करने की, आप सच सुनना नहीं चाहते। आप बोलिए, सुनने की नहीं आपने दुष्प्रचार के आरोप लगाए, आप उनको साबित कीजिए। यही पीठ पत्रकारिता है, यही साबित हो गया है कि आप पीठ पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं दुष्प्रचार करता हूँ, आप साबित कीजिए ना उसको। तो उसको आप कह रहे हैं 30 दिन के प्रति, आप हैं कौन प्रतिबंधित करने वाले? अरे मैं चैनल का संपादक हूँ, मैं चैनल का संपादक हूँ, और आप अगर आप समाचार प्लस के अगर आप समाचार प्लस के जिम्मेदार भरे मंच पर आरोप लगाएंगे और आरोप को साबित भी नहीं करेंगे, किसी ने नहीं दिया आपको, और आरोप को साबित भी नहीं करेंगे आप, रखो ना। यदि 3 दिन से बोल रहे हो तो आप 3 मिनट हमारी भी सुन लो। बोलिए, 30 मिनट दिए मैंने आपको, चलिए बोलिए, लगातार बोलिए, मैं सुनूंगा आपको। 30 मिनट्स फॉर यू, बोलिए। अब सुनिए, बोलिए। भाटी आयोग कहता है कि साहब, भाटी आयोग क्या कहता क्या नहीं कहता, समाचार प्लस गलत कैसे? एक मिनट ध्यानी जी, समाचार ध्यानी जी कह रहा है कि आप 30 दिन के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं। ध्यानी जी, ये क्या चीज है? धस्माना जी, क्या चीज है? ये अधिकार आपको कहाँ से आ गया? ध्यानी जी, धस्माना जी, समाचार प्लस गलत कैसे? एक मिनट, एक बात समझ लीजिए। खिलाफ बोलोगे, हमारी नहीं सुनोगे? अरे भाई ध्यानी जी, धस्माना जी, एक बात निवेदन कर दूं, अब बहस सिर्फ इस पर हो रही है कि समाचार प्लस दुष्प्रचार कर रहा है आपके इस आरोप पर, इतने पर बात केंद्रित रहेगी। ये 70 पन्ने 31 पन्ने पर मेरी कोई रुचि नहीं। भाटी आयोग में नहीं, सिर्फ आपको ये बताना होगा कैसे दुष्प्रचार हुआ, और नहीं तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए मुझे क्षमा? क्यों मांगनी चाहिए? क्योंकि नैतिकता होनी चाहिए जीवन में। मुझे प्रतिबंधित, क्योंकि नैतिकता होनी चाहिए। आपके पास कॉपी आ गई, आप बताइए ना। नैतिकता की बात करिए ना। 30 दिन के लिए मुझे कैसे प्रतिबंधित कर देंगे? आप अपने आरोपों को साबित नहीं करेंगे, आप हम पर कैसे आरोप लगा देंगे? पार्टी आयोग जो विधानसभा में पेश नहीं हुई उसको
ये तीन आप मेरे खिलाफ केस कीजिए ना, समाचार पत्र के खिलाफ केस क्यों नहीं करते ये आप? है ना, ये मेरे प्रूफ है ना। आप एफआईआर करा दीजिए ना। ये प्रूफ नहीं है तो और क्या होते हैं? आप एफआईआर कराइए मेरे खिलाफ, आप- मैं कोर्ट में देखूंगा क्या करना है मुझे। करूंगा, ये काम मेरा नहीं है, आप करते रहिए। अच्छा, मुकदमे आप बाजी आरोप का लगाएंगे। होगा, मुझे नहीं है। हिट एंड रन नहीं करने मैं दूंगा, राजनीति हिट एंड करता हूं, रन नहीं करने राजनीति दूंगा। जवाब देना भी जानता हूं। नो वे, हिट एंड रन करके नहीं हो सकता, हिट एंड रन नहीं हो सकता यार, नहीं, बाजी मुकदमे आपका सगल ध्यानी हिट एंड रन नहीं होने दूंगा। नो, ध्यानी जी। नॉट एट ऑल, सॉरी, ध्यानी जी। हिट एंड रन नहीं करने दे सकता। अमिताभ जी, मैं एक और बड़ा फैसला ले रहा हूँ। भाटी आयोग पे बहस ध्यानी करो जी। और किसी वकील को बुला लो, कांग्रेस ध्यानी के जी। जिसको चाहो, जिसने भाटी आयोग का उसे भी ध्यानी बुला लो। जी। यही फेल करूंगा भाटी आयोग को ध्यानी जी, बगैर पढ़ के, क्योंकि ये ध्यानी जी। वहाँ जमा नहीं कर पा रहे, FIR ध्यानी जी की आवाज बंद कर दी जाए, ध्यानी जी की आवाज बंद कर दी जाए। ध्यानी जी, भाटी आयोग ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ये बातें बाद की बात है। समाचार प्लस आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, ये आरोप आप साबित नहीं कर पाए। 24 घंटे के भीतर अगर आप ये आरोप साबित नहीं कर पाते तो 30 दिनों के लिए आप समाचार प्लस जो 18 करोड़ दर्शकों की आवाज है उस पर आने के लिए प्रतिबंधित हैं। और अगर आपको इस पर आपत्ति है तो आप भारतीय प्रेस परिषद में जाइए, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए। आप अगर ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये रिपोर्ट कैसे आई, तो आप एफआईआर कराइए, मैं माननीय न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रख दूंगा। लेकिन समाचार प्लस दुष्प्रचार किसी के खिलाफ नहीं करता। आपने जो आरोप लगाए हैं मैं आपकी निंदा करता हूं, और कल रात के 8 बजे तक अगर आपने इन आरोपों को साबित नहीं किया तो आप 30 दिनों के लिए समाचार प्लस पर आने के लिए प्रतिबंधित हैं। अब अपनी बात कहिए, अब इनकी आवाज खोल एक दीजिए। राष्ट्रीय पार्टी पे 3 दिन से अभियोग लगाते रहेंगे, हम चुप बैठेंगे? तो आप मेरे खिलाफ केस कीजिए। आप मेरे खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे? क्यों करूं मैं? ये मेरा काम क्यों नहीं डर है है केस आपको? करना। क्यों डर है मैं आपको? केस करना मेरा काम नहीं है, आप कर लीजिए, आप करो ना मेरे खिलाफ केस। क्यों? अरे मैंने आप प्रतिबंधित मेरे कर दिया खिलाफ आपको, केस करिए, मैं न्यायालय में जवाब दूंगा। मैंने प्रतिबंधित कर दिया आपको। अब आपको जहां जाना हो आप वहां करते जाइए। रहो, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को? मेरे को कुछ फर्क पड़ रहा है इन प्रतिबंधों से? हाँ, जनता की आवाज में फर्क नहीं पड़ रहा आपको। कोई जनता की कोई आवाज नहीं है, आपकी आवाज जनता की आवाज नहीं है। कोई ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी के खिलाफ, राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ 3 दिन तक आप बोलते रहो और सुनो ना हमें। और आपकी नहीं, राष्ट्रीय ये पार्टी, तो अमिताभ जी, पार्टी आपकी राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हो, घोटाले करते रहे। पार्टी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय आपका उपाध्यक्ष चैनल घोटाले सही करते हो रहे। तो क्या फर्क पड़ रहा है आपकी हमें? पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड को बेचकर खा जाएं, और आप तो उनसे कहा उम्मीद करते हैं कि और हम आप खामोश लोगों के रहें। खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसका क्या हुआ? जो मुकदमे चल रहे हैं उनका क्या हुआ? शेम ऑन यू, शेम ऑन दिस प्ली। उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग। कौन कर रहा है ये? आप सुनना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? आप हिम्मत नहीं बताना है नहीं सुनने की, मैं क्या चाहते, करूं? आप गलत बात कह रहे हिम्मत नहीं हैं। है सुनने की। आपको जनता की फिक्र नहीं, आपको मैंने कहा मीडिया कि की मैं फिक्र बैठा हूं नहीं, रात 12 आपको बजे रिपोर्ट तक की डिस्कस फिक्र करो, नहीं, बाकी आपको आयोग पे कानून आप की करना फिक्र नहीं नहीं। चाहते क्योंकि पढ़ी नहीं। आप पढ़िए, लोग आपको सिर्फ भी और अभी सिर्फ पढ़ी है, तो ये निशंक पता है कि चालीसा फेक पढ़ रहे हैं रिपोर्ट है। समाचार प्लस पर। ये क्वेश्चन हो जाएगी, आप डिस्कस नहीं करना चाहते, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं बात को। चलिए, डाइवर्ट करना चाहते हैं बात को। 24 घंटे रात के 8 बजे तक मैं कल आपका इंतजार करूंगा, या आपकी तरफ से कानूनी नोटिस का या आपकी तरफ से सबूतों का। मैं ये अमिताभ जी, धंधे में नहीं करता, मैं राजनीति करता हूं। चलिए, ध्यानी जी, अमिताभ जी, हम बहस को समाप्त कर रहे हैं, माफ करिएगा। और निशंक जी महाभ्रष्टाचारी एक हैं, मिनट। उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं और मेरे पास ये कागज हैं। अभी तक अदालत से वो बरी नहीं हुए हैं। एक मिनट, अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। ध्यानी जी, धस्माना जी, मैं बहुत सैद्धांतिक बात कहूं, आपने एक बात इसमें उठाई, ये बात तो मेरे अख्तियार में नहीं, अगर मेरे अख्तियार में होती तो ध्यानी जी सौगंध खा के कहता हूं इसको पूरा कर देता। आपने कहा कि रमेश पोखरियाल निशंक को भाटी ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया। भाटी ने नहीं दिया, ये तो सरकार जाने, भाटी साहब जाने, मैं उसका मालिक मुख्तार नहीं। हमने तो दिया। सुनिए, मैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक को नैसर्गिक न्याय के तहत मंच देता हूं, वह आए, जितनी देर चर्चा में शामिल होना चाहे मैं उनका स्वागत करूंगा। आइए निशंक जी, और एक बार नहीं, मैंने 10 बार इसी मंच से कहा है, उत्तराखंड के गांव-गांव जाके पूछिए क्या अमिताभ अग्निहोत्री ने बोला ऐसा? ये नहीं बोला, और मेरी आवाज नहीं पहुंचे निशंक जी तक, ऐसा संभव नहीं।
उत्तराखंड में कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, मेरी आवाज गूंजती है, वहां गूंजती है। नहीं तो कोई कहे कि आपकी आवाज नहीं गूंजती, मेरी आवाज गूंजती है। निशंक जी, आपको आना चाहिए था। आप किस नैसर्गिक न्याय के लिए बहस कर रहे हैं? आपके समर्थक। मैं भाटी आयोग से बड़ा मंच देता हूं आपको। आइए, पूरा उत्तर प्रदेश, आप वहां भी विधायक रहे हो, वहां भी मंत्री रहे हो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 20-22 करोड़ लोग आपको सुनेंगे। आइए, शुरू करते हैं हम और आप एक दिन लंबी बहस, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, जनता भी सुन ले, जिससे कम से कम ध्यानी जी के पास कुछ तर्क तो आ जाए बहस में। और दूसरी बात कहूंगा, स्वीपिंग रिमार्क्स देने से राजनेताओं को बचना चाहिए। वो आरोप मत लगाइए जिनको आप पुष्ट नहीं कर पाए। ध्यान, इस आयोग की रिपोर्ट सच है या झूठ है, यह फैसला अदालत करेगी। अमिताभ अग्निहोत्री ने कभी नहीं किया। आप हम पर ही आरोप लगा दिए, आप हम पर ही आरोप लगा दिए और कह रहे मीडिया ट्रायल नहीं हो। मैं अपने दर्शकों को यह बोल दूं, ये दुनिया के किसी चैनल पर हुआ क्या कि भाटी आयोग की रिपोर्ट तो पेश हो गई है, लेकिन मैं मीडिया, ध्यानी जी के मीडिया ट्रायल के आरोप से डर के तब तक कुछ नहीं बोलूंगा जब तक 150 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा। ये बोल दूं क्या? मुझे बताना पड़ेगा भाटी आयोग ने क्या लिखा है। पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट पेश होती है तो उसके अंदर क्या लिखा है वो बताया जाता है। वो मीडिया ट्रायल है, और अगर वो मीडिया ट्रायल है तो ऐसा मीडिया ट्रायल मैं रोज करूंगा, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। चूंकि जो दर्शक है मेरा, उसको अच्छा लगता है और मुझे फिक्र उसकी है। व्यक्तियों की चिंता में कभी पड़ा नहीं ध्यानी जी, पार्टियों की और व्यक्तियों की चिंता कभी जीवन में नहीं की। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं जो जनता की सामूहिक इच्छा से ऊपर जाके खड़ा हो जाए। एक चुनाव घुटनों के बल बैठाल देता है। मैंने बड़े बड़े महाराजाओं को देखा, एक चुनाव घुटनों के बल बैठाल देता है। इस देश में इंदिरा गांधी हारी, इस देश में वाजपेयी चुनाव हारे। कहां है इतना दंभ? जनता की सुनने को तैयार नहीं, सबको फेक कह रहे ये भी रेफरेंडम नहीं, वो भी रेफरेंडम नहीं, आप झूठ बोल रहे, वो झूठ बोल रहे, जमाना झूठ बोल रहा, केवल सच का ठेका वहीं आके टिक गया क्या? ऐसी भाषा, ऐसे तेवर स्वीकार्य नहीं, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं। ये राजनीति की उस शैली से के भी पक्ष में नहीं जो वाजपेयी ने विकसित की थी, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने। ये शालीनता है सार्वजनिक मंचों पर बात करने की। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री एक दिन ऐसे उलझे थे, मैंने उनसे भी कहा था मुलायम सिंह जी से कि कैसे कैसे अभद्र मंत्री बना दिया आपने। मैंने कहा था मुलायम सिंह जी से कि आपने कैसे कैसे अभद्र लोगों को मंत्री बना दिया, जिनको शिष्टाचार नहीं मालूम। ये सवाल सार्वजनिक मंच का है, जनता का है। इसलिए निवेदन करूंगा, अगली बार आइए, सिर्फ तर्कपूर्ण बात हो, सामंजस्यता के साथ हो, जनता के हित की बात करें। लोग आते जाते रहते हैं, पार्टियां चलती रहती हैं, चुनाव हारती जीतती रहती हैं, जनता के हित की बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप भारतीय प्रेस परिषद में जाएं, मैं स्वागत करूंगा इसका। आपको जाना चाहिए और आप जल्दी जाएं, कल ही जाएं। मैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू के सामने खड़ा होकर अपने इस कार्यक्रम की सीडी लेकर जाकर अपने तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए लालायित हो रहा हूं, बेताब हूं मैं। आपको जाना चाहिए, आपको मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूं ध्यानी जी। और आपने समाचार प्लस के ऊपर जो आरोप लगाए, उन आरोपों को या तो आपको वापस लेना चाहिए या तो फिर 30 दिनों के लिए समाचार प्लस में आप कृपया ना आए, कोई बयान अपना ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता आपको देख रही है, आपने क्या किया, कैसे किया, जनता ने आपको देखा, समझा। बहुत शुक्रिया आपका धस्माना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और भाटी आयोग की इस रिपोर्ट में साफ तौर पे जो कहा गया, मैं 4 बातें फिर सुना देता हूं ध्यानी जी, आपके लिए रिमार्क के तौर पे, रिमाइंडर के तौर पे, ताकि आप जब मेरे खिलाफ कानूनी नोटिस ड्राफ्ट करवाएं तो भूल ना जाएं। इसमें कहा गया, नहीं, हम अपनी सीडी भी भेज देंगे कि हमने क्या बोला, जिससे नोटिस देने में सुविधा रहे। हां, ताकि आप बार बार मेरी सीडी को रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुन पाएं और नोटिस के पॉइंट्स अच्छे तरीके से बना पाएं। खैर, जब सीडी भेज देंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपका ये प्यार है
कि हमें इतनी ताकत देता है। एक बात और कहूंगा अंत में, हालांकि जी धस्माना जी, ध्यानी जी, आप लोग तो 5 साल में एक बार जनता की अदालत में जाते हो। हम रोज जनता की अदालत में